ये मैं बात बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले आई चेक माय माइंड, आई चेक माय इंटेलेक्ट एंड आई चेक माय इंटेंट कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इससे लाइफ में पेशेंस बहुत आ जाता है और अनकॉन्शियस लिविंग जो होती है वो चली जाती है बिकॉज़ वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी इन्फॉर्मेशन, सो मेनी पीपल, सो मेनी थिंग्स। कहीं न कहीं चेक करेंगे तो आधे से ज़्यादा काम हम सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ वाला ऐसा कर रहा है। इवन अगर ये मीटिंग भी अगर हम अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे चेक करना है कि एम आई रियली 100% हियर या कहीं न कहीं अभी भी मन कहीं और है। मेरा इंटेंट क्या है? 1 मिनट के लिए सभी आँखें बंद करके आस-पास के साइलेंस को ऑब्ज़र्व करेंगे। आँखें बंद कर लेंगे। अगर शोर है भी आस-पास, कोई का ध्यान यहीं पे। ठीक है, आँखें खोलेंगे। Hiteshji, we can't hear you. Yeah, now we can. पूरा नहीं सुनाई दिया जितना बोला? नहीं हितेश जी, नहीं. अच्छा, Now we can start. ओहो! अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया किसी को भी? 1 मिनट पहले तक. हाँ. You. अच्छा, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। कुछ भी काम शुरू करने से पहले मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की कि अपने आप से एक बात करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये? कोई भी काम शुरू करने से पहले कि क्या मेरा मन पूरी तरह से यहाँ पर है या कहीं न कहीं इधर-उधर इट्स वॉन्डरिंग अराउंड। तो एक प्रैक्टिस कर लें, अपनी आँखें बंद करें सभी और अपने आप से बात करें कि मेरा मन पूरी तरह से इस मोमेंट पे है। ये सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए मैं अपने मन को कमांड करता हूँ कि आगे आने वाले 40 मिनट्स, 50 मिनट्स मेरा पूरा ध्यान बस इसी मोमेंट पर। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? Yes, we can hear you. ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द स्टोरी। पहला सेशन जो हमने किया था, काफ़ी लोग नए जुड़े हैं लेकिन पहला सेशन हमने किया था कि हाउ टू लिव इन प्रेज़ेंट और उसके साथ होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने किया होगा। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि फोकस ऑन व्हाट इज़ थ्राइविंग। अच्छा क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, उस पे कैसे फोकस लाएँ? उसके अराउंड मेडिटेशन कैसे करें? एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, एक नई बिल्डिंग बन रही होती है
और कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उनमें से वो जो बिल्डिंग है वो 16 स्टोरी की होती है। उनमें से एक वर्कर को सबसे ऊपर जाना पड़ता है। तो ऊपर जाते हैं, वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि एक कुछ इम्पोर्टेंट सामान वो भूल गए। तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ? वो सोचते हैं नीचे कोई वर्कर है, उनको बोलता हूँ और वो ले आएँगे। तो फ़ोन नहीं होता उनके पास, तो वो ऊपर जाकर देखते हैं, सोचते हैं कि कैसे इनका ध्यान मैं अपने ऊपर खिंचवाऊँ। तो अपना बैग देखते हैं, वॉलेट देखते हैं, वॉलेट में ₹100 के नोट होते हैं, तो वो ₹100 का नोट छत से नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही ₹100 का नोट नीचे गिरता है, एक वर्कर का ध्यान जाता है, वो देखता है और वो उसे उठा के जेब में डाल लेता है। तो जो ऊपर वर्कर होता है कि उसे लगता है ये तो प्लान फेल हो गया है, तो वो बड़ा नोट उठाता है और 500 का फेंक देता है। सेम स्टोरी नीचे उनमें से एक वर्कर देखता है, उठाकर जेब में डाल लेता है। फिर 2000 एंड सेम स्टोरी। तो अब ऊपर वर्कर सोचता है अब ऐसा क्या करूँ? ये तो मतलब प्लान फेल हो रहा है। तो वो आस-पास देखता है, उसे एक पत्थर दिखाई देता है, स्टोन। तो वो ऊपर से नीचे फेंकता है। जैसे ही पत्थर उनमें से किसी एक वर्कर को लगता है, सीधा ध्यान कहाँ जाता है? ऊपर, ठीक है? ऐसा ही कहीं न कहीं हमारी लाइफ में है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, हमने कभी ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरा हक है, दिस इज़ माय राइट। जैसे ही हल्का-सा भी उल्टा-पुल्टा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो सीधा का सीधा भगवान पे कसूर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ सब गलत क्यों करते हैं? आई एम श्योर आप में से कुछ लोग स्माइल कर रहे होंगे और एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हाँ, डेफ़िनेटली ये तो मैं करता ही हूँ। एक बहुत एक टेनिस प्लेयर थे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यूएस के एक टेनिस प्लेयर थे, उनका नाम था अ, आर्थर एशे। तो उनको उनको कुछ हार्ट सर्जरी के दौरान उनके ब्लड में एड्स आ गया था और वो बहुत जल्दी चले गए थे। तो उनसे पूछा कि व्हाई डज़ गॉड हैव टू सेलेक्ट यू फॉर सच अ बैड डिसीज़? भगवान ने आपको क्यों चुना इतनी खराब बीमारी के लिए? तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं, जिसमें से 50 लाख ही सीख पाते हैं। 5 लाख प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले पाते हैं, 50,000 सर्किट में आ पाते हैं और 5,000 ग्रैंड स्लैम में पहुँच पाते हैं और उसमें से 50 विंबलडन पहुँचते हैं, 4 सेमीफाइनल में पहुँचते हैं और 2 फाइनल में पहुँचते हैं। When I was holding a cup, I never asked God, why me? And today in pain, I should not be asking God, why me? जब इतने लोगों के बीच में उन्होंने वो ग्रैंड स्लैम जीता, तब उन्होंने शायद भगवान से नहीं पूछा कि मुझे ही क्यों चूज़ किया। तो अगर बीमारी हो गई, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या मुझे पूछना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए, मेन चीज़ पे आते हैं, इसी नोट्स के साथ मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। ये मेडिटेशन अगर आप नए हैं तो आँखें बंद करके करें, क्योंकि अभी भी आसपास की डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन स्लोली हमें प्रैक्टिस करना है कि हम बैठकर, आँखें खोलकर, चलते-फिरते नॉर्मल जो मंडेन वर्क होते हैं जहाँ बुद्धि नहीं लगती है, वहाँ रहकर हम सुन सकते हैं। क्या सभी को आवाज़ आ रही है? जी सर। क्लियर आ रही है बिल्कुल? या स्लो आ रही है?
ठीक है, तो आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, तो अब हम फिर से एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो मैं वीडियो जान के टर्न ऑन रख रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह से ये नहीं होना चाहिए कि इस पे नहीं होना चाहिए, कहीं इधर-उधर नहीं होना चाहिए। आपको बस फ़ील करना है अपने आप को। तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आएँगे। एक जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जो काफ़ी समय से पेंडिंग है। अपनी लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी, अपने अंतर्मन की यात्रा। अपने मन से बात करें। टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योर माइंड। प्यार से उसे बोलें कि अगले 15 मिनट, फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स यू हैव टू कंसंट्रेट हियर। थॉट्स एंड फीलिंग्स दोनों इस आवाज़ के साथ मुझे सिंक्रोनाइज़ करनी है। मन बीच में जाए, कोई बात नहीं, उसे फिर से इस आवाज़ पर लेकर आएँगे। अपनी लाइफ़ को रिफ्लेक्ट करें। 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा देखें और अपने से जज करें। चेक विद योर ओन इंटेलेक्ट कि क्या सही में मेरी लाइफ़ में कुछ कमी है? जितना मुझे चाहिए, क्या उससे ज़्यादा है? आई प्रोबेबली हैव मोर देन व्हाट आई नीड। चेक करेंगे। एग्री नहीं, चेक करेंगे। द लाइफ आई एम लिविंग इज़ ऑल्सो अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, जो भी मेरे पास है, नहीं है, फिर भी कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, आई विश आई हैड अ लाइफ लाइक दिस। आज तक जो भी हुआ है, whatever is happening to me, whatever has happened to me, few things I have understood that why it happened to me. When all the good things were happening, did I really ask God, why are you giving it to me? आप मुझे इतनी खुशियाँ क्यों दे रहे हो?
And when I'm having my share of struggle, should I ask him, why me? जो भी स्ट्रगल मेरे जीवन में चल रहा है, क्या मुझे ब्लेम करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जितना मुझे चाहिए to stay happy, whatever I need to have a happy day, a happy life, do I have it? Or I'm still complaining about the things which I do not have? चेक करेंगे, किसी ऐसे इंसान को माइंड में लाने की कोशिश करेंगे. Try to get the picture of a person whose life is absolutely perfect and that person is happy. किसी की पिक्चर आ भी रही है, if you are getting picture of anyone, you think that that person's life is perfect. Go deep, check. Everyone have, everyone has their own set of struggles, failures, sadness. So I have realized that no one's life is perfect. लाइफ में कुछ भी करें, कुछ तो मिस होगा ही. तो अब क्या कर सकते हैं? Think about it. Now think about a power of contentment. संतुष्टता की शक्ति. Talk to yourself. Even if everything, even my body is not working according to me, is not in good shape, is weak, have some ailment, चाहे कितनी भी बड़ी बाहर से परिस्थिति आ जाए, चाहे शरीर की हो, बीमारी की हो, मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ. मुझे बस अपने
मन को सुधारना है। आई जस्ट हैव टू रिफाइन माई माइंड। आई हैव टू ऐड वन मोर पिलर इन माई लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करके कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, आई हैव द पावर टू स्माइल, टू स्टे हैप्पी wherever I am। आज से मांगना बंद, लोगों से, भगवान से भी मांगना बंद। आई एम ग्रेटफुल फॉर हु आई एम, what I am, and whatever is happening to me। I may not understood it, I may not understand it right now, but that thing has a purpose। अभी शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। कुछ समय के बाद रियलाइज होगा उसका एक कारण था। एवरी सीजन हैज अ पर्पस। तो आज से भगवान से चाहिए नहीं ये गीत गाना बंद। थैंक यू, प्रेयर में थैंक यू, सुबह उठते ही थैंक यू, हर छोटी चीज के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक you for the people around me who are happy just to see me. Just grateful to them. Grateful to one extra day of my life. Thank you. आई होप सभी ने सुना होगा। एक बहुत सुंदर टर्म है। आई होप सभी वापस आ गए हैं। There is a very beautiful term. You can Google it, you can search it on YouTube. Missing tile syndrome। बहुत माइंड की ये साइकोलॉजी बताता है कि if you are entering a room and you see a beautiful room full of beautiful tiles, and in one corner there is a tile which is missing। टाइल है, बस एक टाइल मिसिंग है। ध्यान कहाँ जाएगा? प्लीज राइट इन द कमेंट, या हाँ कमेंट में लिखिए that if you're entering a beautiful room, you see a room full of good tiles, beautiful tiles, बस एक मिसिंग है, ध्यान कहाँ जाएगा? मिसिंग टाइल, राइट। बस ठीक है, हाँ आंसर मिल गया। सेम हमारे साथ है, माइंड की साइकी ही यही है। अगर आप सब कुछ, if you get everything perfect, still it will look for more। तो क्या करना होगा? रोज रिफोकस,
रोज रीएडजस्ट, रीप्रायोरिटाइज, रीप्रोग्राम करना होगा। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। हमें फिर से उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि जो आपके पास है उसे वैल्यू करो, और कहीं कुछ नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी नहीं, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगी लाइफ में। एक टॉपिक, एक दिन हम इस बारे में ही बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा, because law of attraction means it's not about what you want, it's about what you are. And law of karma will come before law of attraction. मतलब अगर हमने कुछ गलत किया है, अब गलत का मतलब नेगेटिव थॉट्स, किसी के बारे में गलत सोचना ऑल्सो कम्स इन कार्मिक अकाउंट, तो वो तो वापस आएगा, इट विल ऑल कम बैक। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। बट भगवान से ये नहीं मांगना कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। डोंट थिंक दैट नथिंग रॉन्ग विल हैपन टू मी, just think that if anything wrong happens with me, I have the power to stay peaceful, stay happy in every kind of conditions because I accept it. तो ऐसे ही हमें लाइफ में सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट भी हो जाएगा, फिर भी माइंड की आदत रहेगी। इसलिए अपने ऊपर काम करेंगे। ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, जो भी है। इवन वाटर, आपको पता होगा वर्ल्ड में कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता है साफ पीने को। एंड हाउ वी ट्रीट वाटर, बाय द वे बायोडाइवर्सिटी डे टू डे। तो हमें भी पता है कि हम कितना नुकसान करते हैं, कितने अनग्रेटफुल हैं। यू कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जस्ट डोंट बी अनग्रेटफुल। अपने आप को अगर मेहमान समझेंगे इस दुनिया में, तो हर छोटा, किसी ने हल्की सी भी हेल्प की होगी तो हम बहुत प्यार से उसको थैंक यू बोलेंगे। तो आज से एक प्रैक्टिस करते हैं, छोटी सी भी चीज किसी ने की, किसी ने हेल्प की, उसे थैंक यू बोलेंगे। सिर्फ ऐसे थैंक यू नहीं, मन में नहीं। हाँ, कई सिचुएशन है जहाँ नहीं बोल सकते, वहां मन में बोलें, क्योंकि माइंड में सबसे ज्यादा जरूरी है। बट इफ यू कैन, यू कैन से टू योर फैमिली, जो भी आपके पास हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं एवरीडे वर्क में, कुछ भी, आंखों में आंखें डाल के, डरे नहीं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आएगा, पता नहीं क्या समझेंगे, बोलेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम टुडे। जस्ट say it loud, thank you. And if they ask for what, for everything. And I say one thing, I add one thing extra to it. I say thank you, आप बहुत अच्छे हो। It gives a lightness to everyone, and the psychology is it reminds them of their goodness. बार बार बोलते रहेंगे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो देखना कि वो अच्छे सही में हो जाएंगे। अगर आपको लगता है वो अच्छे नहीं है, ऐसे ही अपने आप से बात करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरी लाइफ का एक पर्पस है। और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरी पर्सनैलिटी को डेप्थ देते हैं, वो मुझे एक्सपीरियंसेस देते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं। तो इसलिए अपने आप को थैंक यू बोलें, भगवान को थैंक यू बोलें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लाइफ में टफ पीपल है, टफ सिचुएशंस है, उन्हें भी थैंक यू बोलें। क्योंकि अगर टफ लोग हमें नहीं मिलते तो हमारी चेकिंग नहीं होती कि हम में ईगो है, हम झुकते नहीं, हमारा ईगो खत्म नहीं होता। टफ सिचुएशंस नहीं आती तो हम हम्बल नहीं बनते, हमें रिस्पेक्ट नहीं आती, हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती। ठीक है। हाँ, सो ये बात है कि इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड, कि कैसे फील करें। एक बहुत सुंदर बुक है द मैजिक, मैंने वो पढ़ी है, उसको अप्लाई किया है। 29 डेज उसमें प्रैक्टिस होती है, एवरी डे वन प्रैक्टिस, एंड इट ऑल टॉक्स अबाउट वन सिंगल थिंग, कि
value what you have, even a single thing. पानी, a new day, a beautiful day, a person near to you, क्योंकि आपको भी पता है कि किसकी लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल चल रहा है। मेरी लाइफ फिर भी बहुत बेटर है। बस इसे रियलाइज़ करना है। इसे रियलाइज़ कैसे करेंगे? फर्स्ट, ये जो भी गाइडेड मेडिटेशन हुआ, इसे प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। अपने आसपास के लोगों को देखेंगे। देखेंगे मतलब कि ऐसे नहीं कि अ, फ़ोकस ही अपना पूरा रख दें, नहीं, थोड़ा-सा ऑब्जर्व करेंगे कि मेरी लाइफ़ कितनी कितनी अच्छी है, दैट आई हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट आई नीड। अब प्रॉब्लम वो आती है कि व्हाट आई वांट, वी हैव प्लान्ड समथिंग इन आवर लाइफ, इन आवर डे, डज़न्ट मीन कि वो हो। अगर हम सरेंडर करना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगी चीज़ें। सरेंडर मतलब आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, लविंगली आई एक्सेप्ट। जब हम अ, फ्लाइट में जाते हैं, जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम बस में जाते हैं, क्या हम हर 5 मिनट के बाद ड्राइवर के पास जाते हैं, पायलट के पास जाते हैं कि ऐसे स्पीड से मत चलाओ, थोड़ा सेफली चलाओ, मैं बताता हूँ कैसे चलाते हैं? नहीं, क्यों? इतने रिलैक्स बैठ जाते हैं बिकॉज़ वी नो ही इज़ डूइंग हिज़ वर्क परफेक्टली। तो थिंक अबाउट इट कि हमारी लाइफ का, नो, डोंट जस्ट से फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, थिंक अबाउट इट कि हमारे लाइफ का ड्राइवर कौन है? 1 मिनट सोचेंगे कि मेरी लाइफ का ड्राइवर कौन है? 1 मिनट सोचेंगे, जल्दी नहीं, किसी भी काम में जल्दी नहीं। 1 मिनट सोचेंगे, फिर कमेंट में लिखेंगे कि हू इज़ द ड्राइवर ऑफ माय लाइफ? किसी और का देखकर नहीं, खुद के जो इंटेलेक्ट से आंसर आए वो देना है, किसी और का नहीं। ठीक है। सो सम आर सेइंग द सोल, गॉड, मी ओनली, आवर सोल, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जिन्होंने बोला कि आई एम द ड्राइवर ऑफ माय लाइफ, सो डू वी रियली थिंक कि हम जो करना चाहें वो हो जाता है? मैंने सोचा ये हो और वो हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो कौन है फिर जो लाइफ को चला रहा है? कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स हमारा रिजल्ट दे रहे हैं एब्सोल्युटली, बट ऐसा नहीं है कि कर्मा के भरोसे छोड़ देना है। आई कैन इम्प्रूव माई कर्मा हेयर, तो चेंज हो सकती है। चलो एनीवेज, आई विल टेल यू द आंसर। द यूनिवर्सल एनर्जी, द सुप्रीम एनर्जी, गॉड इज द ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लेंगे, जितना जल्दी सरेंडर कर देंगे, उतनी जल्दी लाइफ आसान हो जाए, राइट? तो फिर से चलिए, अ, एक फिर से
क्विक जल्दी से थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल का मेडिटेशन करते हैं, ताकि मेरे मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रिंट होने लग जाए। तो फिर से छोड़ देंगे अब, कमेंट्स छोड़ देंगे, अब हो गया है। फिर से अपने ऊपर, पूरा ध्यान अपने ऊपर। पुट योर फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ। टॉक टू योरसेल्फ। अपनी लाइफ को देखें, जस्ट ऑब्जर्व योर लाइफ। बचपन से चलें, लुक एट योर चाइल्डहुड। धीरे-धीरे बड़े होते गए। वो इनोसेंस, दैट प्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड started reducing। वो मासूमियत, वो प्योरिटी, वो बिलीफ, वो लाइटनेस, फेथ, वो सब कम होता गया। हम अपनी इंटेलेक्ट ज़्यादा चलाने लग गए। हमारा दिमाग, हमारा मन ज़्यादा सोचने लग गया। फ़ियर, नेगेटिविटी, एंग्ज़ायटी से भर गया। हर बात में क्वेश्चन, हर बात में डिसबिलीफ, रिजेक्शन, filtration in every single thing। So now I have to remove all the conditioning from my mind, जो इतने सालों से बिलीफ बन गए हैं। आज मुझे उन्हें बदलना है, स्टार्ट करना है बदलना। एक एक लेयर करके मुझे चेंज करना है। सो टुडे आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर जाने में, कोई फिल्ट्रेशन नहीं। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। कुछ नहीं बदलना मुझे। मेरे साथ जो भी आज तक हुआ, सही गलत, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। किसी और के कारण मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट माई थॉट्स।
I have to improve on that. And I am grateful for wherever I am. मैं जहां भी हूं, बहुत खुश हूं। मैं भगवान का शुक्राना करता हूं। At least it's a new day, one extra day into my life. This is enough to stay happy. मुझे आज का दिन मिला है, नया चांस मिला है अपने आप को खुश करने का, मेरे आसपास के लोगों को खुश करने का। मेरे लिए इतना ही बहुत है। कुछ अच्छे लोग मिले हैं, I'm surrounded with few good people, and today I am understanding the psyche of mind, the knowledge about soul, supreme soul. I have got the knowledge that the driver of my life is God, Baba. He is my father, spiritual father. That's why I call him Baba. मुझे आज ये रियलाइज हुआ है कि भगवान मेरी लाइफ के, मेरे जीवन के ड्राइवर हैं। मुझे क्वेश्चन नहीं उठाना, why this, how, why नहीं, क्या क्या क्या, क्यों 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 नहीं। एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि मुझे जो मिला है, मैं जो कर पा रहा हूं, मुझे जो रिसोर्सेज मिले हैं, साधन मिले हैं, लोग मिले हैं, सपोर्ट मिल रहा है, that's way more than what I need, what I can expect. तो आज से, from today, gratitude every single second. After the session, I'll go to my family members, call them, and with my true heart, pure feelings, I'll say thank you. आप बहुत अच्छे हो. Thank you for everything. Thank you, God, for everything. Thank you for the situations, obstacles, because they are shaping me. Thank you. अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं.
बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ सब मेरे पूरे परिवार को बोल रही हूँ कि सुनो और समझो। वहां तक नहीं, सिर्फ अच्छा लगा वहां तक नहीं, इसे रियलाइज करना है। अब बैठ के मन को काम दे दें, मन को ये टास्क दे दें कि आपको इसी में ही इंटरेस्ट क्रिएट करना है अब, और कहीं इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना, ना बाहर की बातों में, ना पीछे जो पास्ट में जो हुआ है, दुखों में, नेगेटिव टॉक्स में, गॉसिप्स में नहीं। अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वॉल्व कर लो, देखना आपकी बात मानने लग जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट उसे कमांड देना। कहते हैं मन से बात करें तो ऐसे बात करें जैसे आप मास्टर हैं, बाकियों से बात करें तो बच्चे की तरह करें, लेकिन मन से हमेशा मास्टर की बात तरह बात करें, प्यार से समझाएं, उसे कमांड दें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप कभी भी जय श्री कृष्णा, आप कभी भी ये बताते हो कि वी हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज। यस, वी एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज। आप बोलते हैं यहाँ से इंप्रूव भी नहीं करना है। द वेरी पर्पस ऑफ वी ज्वाइनिंग दिस सेशन इज टू इंप्रूव अवर सेल्फ एंड अवर लाइफ और बियॉन्ड लाइफ, वॉट एवर इट इज। मतलब इसका मतलब क्या है, शायद हम समझ नहीं पा रहे। आप क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, शायद मतलब मैं मेरी बात करूंगा, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। यहाँ से इम्प्रूव नहीं करना है, मतलब यहाँ से इम्प्रूव क्यों नहीं करना है जब हर आदमी इम्प्रूवमेंट के लिए आगे करता है काम। जैसा आज हम लोग भी आपके साथ आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप बहुत बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें। ठीक है, मैं Where do we stand, मतलब on our understanding? How can we improve our understanding on this line? Yes, I'll come to that. See, we have tried many things. We in business also, we always say that don't be happy. इतने में खुश मत हो, आपको आगे बढ़ना है। अभी खुश हो गए तो लेजी हो जाओगे, राइट? एंड बिल्कुल। सिमिलरली हम अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फ्लॉज। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स अपनी लाइफ में जो भी हुआ उसे जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उससे इरिटेटेड रहेंगे, उस पे नेगेटिव सोचते रहेंगे, अपने आप से ये बात करेंगे कि यार आप तो ऐसे हो, आप में ये कमी है, वो एनर्जी आ ही नहीं पाएगी चेंज करने। माइंड का एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग है कि अगर माइंड को पास्ट फ्यूचर में लेकर जाएंगे, माइंड को ये सिंपैथी नेगेटिविटी में लेके जाएंगे, ये ऐसी पोजीशन है जहां आप मन को गाइड नहीं कर पाओगे। मन को गाइड करने का तरीका है मन के अंदर शक्ति बढ़ाना। शक्ति कैसे बढ़ेगी? खुशी से। खुशी कैसे बढ़ेगी? ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड कब आएगा? पहले एक्सेप्टेंस तो हो, पहले पीस हो, पहले प्योरिटी होती है, फिर पीस होता है, फिर हैप्पीनेस होती है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्लोज आवर अकाउंट्स। अपने आप को क्लोजर्स देने हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 20 साल पुरानी बातें भी याद आती हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया। क्लोजर्स नहीं लिए, क्लोजर्स नहीं लिए हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, पीस नहीं आएगी। जब पीस आएगी, जैसे ही पीस आई, मेरे अंदर की पावर बढ़ेगी। अब पावर बढ़ेगी, अब मैं वो चीजें कर सकता हूँ जहां मुझे करना है। बट एज फार एज आई रिमेम्बर, आई हैव नॉट सेड दैट कि हमें इम्प्रूव नहीं करना है। आई हैव सेड कि मुझे और कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे जो मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो आज ओके, तक हुआ उसे मैं नहीं कर सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट इट्स क्वाइट इनएविटेबल। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली ना चीजें, फिर एक एनर्जी का फ्लो होगा। क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि अगर अभी खुश हो गए तो फिर क्या रहेगा? फिर तो बस बैठ जाओ, फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अ हैप्पी माइंड विल वर्क मोर देन डिप्रेस माइंड। डिप्रेस होके चीजें नहीं होती। तो आई होप आपको आंसर मिला इस चीज का। नहीं भी मिला तो आप इसको प्रैक्टिस करें, पहले एक्सपेरिमेंट करें
1 महीना, देन यू रियलाइज कि हैप्पीनेस इज वेरी अंडररेटेड। अगर हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे ना, मैं सबको बोलता हूँ, कोई एक्सरसाइज करना शुरू करता है, कोई कुछ भी आदत डालनी है, मान लीजिए इवन अच्छा खाने की आदत डालनी है, आई ऑलवेज से कि फर्स्ट इंक्रीज योर हैप्पीनेस, अपने अंदर की खुशी बढ़ाओ 1 महीना, फिर आप देखना मन को जो गाइड करोगे वो मानने लग जाएगा। सो डू इट, देन विल श्योरली टॉक अबाउट इट। और मैं आपका एक्सपीरियंस थैंक यू सुनना सो चाहूंगा 1 महीने बाद का। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉट वंडरफुल क्लैरिटी ऑन दैट। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो अब जब ग्रेटिट्यूड की हेलो बात करते हो तो मैं निखिल भाई को और आप दोनों को पहले, आप लोग को ग्रेटिट्यूड मेरा प्रकट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू आपके गाइस। लिए भी ग्रेटिट्यूड, आपने ज्वाइन किया, आपने अपना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, ओम शांति हितेश भाई। ओम शांति। इस शरीर का नाम श्वेता है। मैम हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछने हैं, बीकेएस के क्वेश्चन तो समझ एक नहीं छोटी सी आए। बात है। हाँ। जब मेरे बाबा ने भाग्य की कलम मेरे हाथ में दे दी है, बाबा कहते हैं ना, मैंने भाग्य की कलम आपके हाथ में मैं दी है, आपको तो पर्सनली आर वी नॉट बताऊंगा मैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल whatever we have written in our, isn't our karma responsible for that? और अगर आप चाहते हो आप देखो तो इसमें बता सकता हूँ। जी, मैं आंसर देता हूँ आपका, कि ये जो मैंने बताया कि अगर हम भगवान को सरेंडर कर जाते हैं, अगर भगवान को बोल देते हैं कि आज से आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल एनीथिंग, यू कंट्रोल इट, व्हिच मीन्स कि आई एम नॉट इवन थिंकिंग कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, ये सब जब हम भगवान पे छोड़ना शुरू कर देते हैं, जब उसकी डायरेक्शन पे चलते हैं, जब अपने एक्शंस को सही करने लग जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी से क्या हो रहा है, जो मैंने आज तक नेगेटिव एनर्जी भेजी है, नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, वो क्या हो रहे हैं, वो आपस में नलीफाई हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको करने से क्या हो रहा है, मैं अपने कार्मिक अकाउंट क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान पे आ जाती है कि आप संभालो। राइट, ये बातें बताने की नहीं है, समझाने की है कि 1 महीना भगवान को देकर सोचो कि आज से आप संभालो, चाहे मेरे पुरानी नेचर भी चेंज नहीं हो रही है, स्टिल मैं आप पे सोचता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जानो, मेरा सिर्फ एक ही काम है, अपने आपको एक आत्मा, सोल कंसीडर करना एंड मेडिटेट, आपको याद करो, तो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ जी। ओम शांति भैया। हाँ जी भैया 10 ईयर से मैं ज्ञान भी हूँ, बट कुछ भाई जी प्लीज, ये नहीं, मैं प्लेटफॉर्म आपसे नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वही नहीं है। वही मैं आपसे पूछ रहा था आई एम कि मैं आपसे सॉरी। पर्सनली कैसे बात कर सकता हूँ। हाँ, वो करेंगे बात भाई जी, वो ग्रुप में आपको आया होगा, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। प्लीज कॉमन क्वेश्चंस, अगर आप नेक्स्ट सेशन में आना चाहते हैं तो प्लीज कॉमन क्वेश्चंस पूछिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम सभी, ठीक है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं तो बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम जी। हाँ जी। राम जी। हाँ जी। अभी आपने बताया कि जो हैपनिंग्स हुई हैं हमारे पास्ट में, अच्छी या बुरी, उनको क्लोज कैसे होंगी, उनको किस मेथड से क्लोज किया जाए कि वो हम उनको याद ना रख सके, उसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, शॉर्टकट है और एक ही शॉर्टकट है कि पहले तो मेडिटेशन, ये जो आप कर रहे हैं ये बेसिक है मेडिटेशन का, धीरे धीरे आपके माइंड में ये जो नेगेटिविटी है ये हटती जाएगी। पहले तो अपने आप को जानेंगे, अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, फिर अगला स्टेप आता है कि भगवान से कैसे जुड़ना है। जब उनसे जुड़ेंगे तब हमारे कार्मिक अकाउंट जो है वो सेटल होते रहेंगे और हमारे अंदर इतनी पावर आएगी कि आई कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट। और अगर मन के लेवल पे बताऊं तो सिंपल है, मन अगर पॉजिटिव चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा तो वो जो नेगेटिव है, जो सैडनेस है, जो पास्ट है, उससे इंटरेस्ट अपने आप हटने लग जाएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व रखें, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे माइंड की प्रोग्रामिंग, वायरिंग, वो सब चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे, जैसे सारी चीजें अच्छी चल रही होती है पर एक टाइम ऐसा आता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो मतलब कंसिस्टेंसी टूट जाती है हमारी, फिर उसे दोबारा बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
देखिए ये जो चीज़ें हैं ये इट्स एन एवरीडे वर्क व्हिच ठीक है मीन्स सर। कि हमें एक भी दिन अगर लूज़ हुए तो प्रॉब्लम आएगी। एंड सेकंड थिंग कि एक एक इफ़ेक्ट होता है जिसे मूनलाइट इफ़ेक्ट कहते हैं या फिर बोलते हैं कि कर्मा वापस आना। तो जो भी आज तक हमने लाइफ में नोइंगली अननोइंगली गलत किया है, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। मतलब महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, सबके साथ होता है कि वो एक अजीब-सी सैडनेस आ जाती है बिना किसी कारण के। उस समय स्ट्रॉन्ग रहना, उस समय ज़्यादा नहीं सोचना कि ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डू क्रिएटिव थिंग्स, मन को बस इन्वॉल्व रखें और अपने आप को बात करें कि आई एम नॉट दीज नेगेटिव थॉट्स, दीज ऑर्डिनरी थॉट्स, इट्स ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। टुडे इज अ न्यू डे। मैं हर रोज अपने आप से बात करता हूँ, टुडे इज अ न्यू डे। बहुत सुंदर लाइन बोलता हूँ कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से नई शुरुआत, फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू डे, न्यू प्रोग्रामिंग और वही इट्स एन एवरीडे वर्क। तो एवरीडे हमें फोकस रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। या, हाँ जी। थैंक यू सो मच। जी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सिट एंड मेडिटेट। एनी टाइम इज अ बेस्ट टाइम टू सिट एंड मेडिटेट अगर नहीं करते हो तो, बट बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। उस समय जैसे रोड पे ट्रैफिक कम होता है वैसे ही आसपास थॉट्स का ट्रैफिक कम होता है। वो कम होता है तो बहुत इजीली हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं और भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, किसी और का क्वेश्चन कुछ? थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था। जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हेलो, हेलो ओम शांति भाई जी। ओम शांति, आपको कॉमन क्वेश्चन पूछना है हाँ आपको। जी, हाँ जी। हाँ, एक जैसे डेली रूटीन होता है अपना, उसको सेट करने के लिए जैसे आप एक कोई सेशन रख सकते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग, हाउ टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड हाउ टू सेट अ रूटीन फॉर how to make time for meditation, prayer, everything, at a fixed एवरीथिंग routine. एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू वन थिंग कि अपने अंदर की पीस और हैप्पीनेस बढ़ाइए। अपने आप वो कर पाएंगे जो आप सोच भी नहीं पाते थे। उसके बाद माइंड को सिर्फ गाइड करना है। सब चीजें एक ही चीज पे आ जाती है, माइंड को एक स्ट्रॉन्ग थॉट देना कि आपको सुबह उठना है। बस रात को कहने से पहले सो जाए, अपने आप देखना वो धीरे धीरे बात मानने लग जाएगा। अगर नहीं मान रहा है तो स्टिल आई नीड टू फॉरगिव मोर पीपल, आई नीड टू प्योरीफाई माई माइंड, आई नीड टू इंक्रीज माई हैप्पीनेस, फील मोर ग्रेटिट्यूड। और नेगेटिव वेस्ट जो थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उनको कम करना है। ये सब करेंगे तो वो आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, is there any class on nutrition? ऑन न्यूट्रिशन, Yes, sir. निखिल जी प्लीज गाइड हिम। वासु जी, यू कैन लीव योर नंबर, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। Thank you, ma'am. या Chat में? हाँ हाँ, चैट में आप प्राइवेटली मेरे को भेज दीजिए। ठीक है मैम। हम लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं हितेश जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। हम्म, जब तक किसी का आता है तब तक एक कमेंट में क्वेश्चन आया है। सैडनेस वापस आती है पर बार बार नहीं पता चलता क्यों खराब फील हो, ट्राई करने पर भी अच्छा फील नहीं हो पाता, चाहे कितना भी खुद को नॉलेज खत्म कैसे। अगेन अपने कार्मिक अकाउंट को आप और ज्यादा सेटल करें, और ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है, अपने आप वो वापिस आना बंद हो जाएगा। भाई जी, एक मेरा क्वेश्चन था। कॉमन आ, है? हाँ जी, हाँ कॉमन जी, है? कॉमन है हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल कॉमन है। भाई जी, ऐसा होता है कि मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए कई लोग, घर के लोग, they take you for granted हम्म, and they don't understand that you also have a life and
they are like तुम हमारा काम करो, मतलब you know they take you for granted. If at all you say no to them, although because I'm reading always good thoughts and everything, I listen to you too, so I try to think positive, but sometimes we have to say no to some things, but Yes, then of course. they feel insulted and they feel very low कि इसने हमको मना कर दिया, तो नहीं ऐसे में क्या देखिए करना चाहिए? There is a feeling of guilt always throughout the day कि ओहो मना कर दिया, अब क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको बाउंड्री सेट करनी है अपनी, जो आप नहीं कर सकते हो। डोंट बर्न योरसेल्फ टू कीप अदर्स वार्म। अपने आप को दुखी करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो तो मत करो, बट देयर इज अ वे ऑफ सेइंग। सत्यता को भी सभ्यता के साथ बोला जाता है, तो उन्हें ढंग से बोले, प्यार से समझा के बोले, उन्हें उनकी क्वालिटीज याद दिलाएं, अप्रिशिएट करें, और फिर उनको बोलें कि आपको एक बात बोलूं, मैं ये मुश्किल है मेरे लिए करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर उसके बाद भी अगर उन्हें बुरा लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुश करना और जितना हो सके उन्हें खुश रखना, लेकिन कुछ चीजें आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यू आर नॉट आइसक्रीम सेलर, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, सो thank you Nikhil and thank you Jhankar for giving me this opportunity, and I hope अच्छा रहा, सबको अच्छा लगा होगा, and looking forward to next session. थैंक यू हितेश जी। हम लोगों को पिछले सेशन के बाद सब लोगों ने मैसेज किया कि उनकी जो है पर्सपेक्टिव अचानक से चेंज हो गई है लाइफ में, एंड लिविंग इन द प्रेजेंट दे वर ट्राइंग। कह रहे थे लोग बहुत कि मैं 5 मिनट के अंदर 500 बार जो है फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। या किसी ने कहा कि मेरी एक हमारी एक पेशेंट है जो बहुत यंग है, शी इज ओनली इन अर्ली 30s और डायबिटीज है उनको, तो वो कह रही थी कि मुझे इतना डर लगता था अपने फ्यूचर से कि ये डायबिटीज ठीक नहीं हुई तो मेरा शुगर कम नहीं हुआ, तो जबकि रिजल्ट देख रही हूँ मैं कम हो रहा है, फिर भी मुझे डर लगा रहता था। तो आपके सेशन के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने लगा कि इस मोमेंट, इस पर्टिकुलर मोमेंट मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट मी लिव दिस मोमेंट। आई एम श्योर कि आज के सेशन के बाद भी लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी खुद के बारे में सोचने की और खुद के बारे में समझने की, जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे रहना है। अल्टीमेटली विदाउट a healthy mind, without a peaceful mind, there cannot be a healthy and peaceful body. Right. So thank you so much. Every time we are learning a lot from you, and I'm sure everybody is getting benefited from it. Thank you. Sir, one last question. हाँ जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? पहले खुश होकर बोलो। हाँ जी, बोलिए जल्दी। पूछिए सर, क्या आपको किसी को क्वेश्चन पूछना था? हाँ जी सर। सर, हाउ टू गेट आउट फ्रॉम ओवर थिंकिंग, मतलब पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है, कुछ अच्छा सोच रहे फिर उसी में ही खो जा रहे हैं, वो भी एक गलत चीज है। ये आपका पहला सेशन आपने अटेंड किया है? सर हाँ, नहीं सर, ये फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन है, ठीक है। आप किसके थ्रू आपको ग्रुप पे आया? आपका नाम क्या है सर? सर ग्रुप में ऐड था, मैं अभी ऐड हुआ हूँ सर। क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। नाम क्या है आपका? वासु सर, वासु। चलिए कोई बात नहीं, ये सेशंस आप अटेंड करते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप ये आइडिया मिलता रहेगा, या जो भी ग्रुप में वीडियोस आती हैं वो करते रहें। वो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाया है कि आप ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए जिससे कि आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। ठीक है, एंड थैंक यू, आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो वो टास्क मत भूले, होमवर्क आपको जाके सबको आंखों में आंखें डाल के जरूर बोलना है, फील करके बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। देखना कितना डर खत्म होगा और कितना ये शिफ्ट हो जाएगा। ट्राई इट आउट,
इसे रिजेक्ट ना करें, लाइक एन एडल्ट इसे ट्राई करें, बच्चे हो जाएं, बच्चे बन जाएं। ठीक है, so let's end it. I'll end it, Hiteshji. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, thank you.